अपने बयानों के जरिए यह बात कहते हुए नजर आए हैं कि अब मुझे केंद्रीय राजनीति से ज्यादा अपने बिहार पर ध्यान देना है। चिराग पासवान अपने लोगों के साथ कहें तो कार्यकर्ताओं के साथ मुख्यमंत्री आवास पहुंचते हैं और नीतीश कुमार से मुलाकात करते हैं, क्योंकि 2025 का विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे कई तरह की रणनीतियां बनाई जाएंगी। 2025 का विधानसभा चुनाव नजदीक है और इस बीच एनडीए में बड़ी हलचल का माहौल बना है। नमस्कार, स्वराज पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं वेद सिंह। जैसे कि आप सभी को पता है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में अब ज्यादा समय रह नहीं गया। इस बीच एनडीए में बड़ी हलचल मची हुई है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि एक तरफ चिराग पासवान और उनकी पार्टी लगातार ऐसा दावा कर रही है कि चिराग पासवान को अब बिहार बुला रहा है। खुद चिराग पासवान ने भी कई बार अपने बयानों के जरिए यह बात कहते हुए नजर आए हैं कि अब मुझे केंद्रीय राजनीति से ज्यादा अपने बिहार पर ध्यान देना है, यानी कि बिहार मुझे बुला रहा है। अब देखने वाली बात यह है कि एक तरफ जदयू पूरी तरह से तैयारियों में जुटी है और वहीं उनका कहना है कि इस बार फिर से नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में 2025 का विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। इस बात पर कुछ दिन पहले एनडीए में भी खींचातानी का माहौल बना हुआ था। लगातार एनडीए की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी ने भी इस बात पर मुहर लगाते हुए कहा है कि इस बार नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। वहीं यह बात भी बार बार दोहराई जा रही है कि 2025 से 30 फिर से नीतीश। अब देखने वाली बात यह है कि आज सुबह अचानक से चिराग पासवान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास जा पहुंचते हैं उनसे मुलाकात करने। तो आपने देखा कि किस तरह से चिराग पासवान अपने लोगों के साथ कहें तो कार्यकर्ताओं के साथ मुख्यमंत्री आवास पहुंचते हैं और नीतीश कुमार से मुलाकात करते हैं। लगभग आधे घंटे की बातचीत भी हुई, लेकिन उस बीच क्या कुछ बात हुई इसकी जानकारी अभी हम आपको नहीं दे सकते हैं, क्योंकि चिराग पासवान ने मीडिया कर्मियों से बिना बातचीत किए वहां से निकल गए। अब वहीं दूसरी तरफ विपक्ष की बात करें तो लगातार तेजस्वी यादव भी अपने पूरे तेवर में देखे जा रहे हैं। लगातार आरजेडी हो या कांग्रेस, दोनों पार्टियां पूरी तरह से तैयारियों में जुट चुके हैं। अब आज चिराग पासवान के मुख्यमंत्री से मुलाकात क्या कुछ इशारा करता है वो देखने वाली बात होगी। लगभग आधे घंटे की मुलाकात हुई और इस बीच इससे क्या कुछ आगे कयासें लगाए जा सकती हैं। शायद एनडीए में अब कुछ बड़ा फेरबदल होने की आशंका बनी हुई है, क्योंकि 2025 का विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे कई तरह की रणनीतियां बनाई जाएंगी। एनडीए की तरफ से इस बार 2025 का विधानसभा चुनाव काफी ज्यादा दिलचस्प होते हुए दिख रहा है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। आप ज्यादा अपडेट के लिए बने रहें स्वराज पोस्ट के साथ। अपनी प्रतिक्रिया को हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें।